प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक भाज्य संख्या 210 है। इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 7 35। तो हम 210 को लिख सकते हैं। ये एक भाज्य संख्या है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 तिये 6 5 30 7 210 के रूप में लिख सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का पहला हिस्सा यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा पार्ट जो है इस थ्योरम का, वो ये कहता है कि यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात कि अगर हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें तो ये दोनों चीज़ सेम माने। इसी प्रकार से हम अगर कोई और भी क्रम इसका दे दें तो इन क्रम बदलने पर भी अगर इन गुणनखंडों को सेम माने, एक जैसा माने, तो ये गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होंगे। अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक और केवल एक ही विधि होगी यदि इसके क्रम पर हम विचार ना करें। तो औपचारिक रूप से हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा दे सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। अर्थात कि उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक ही विधि होगी जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। आगे उदाहरण 5, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य अर्थात 0 पर समाप्त होता है। इसका हम हल करते हैं। यदि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। मान लेते हैं कि n के किसी मान के लिए 4 पावर n अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 पावर n अर्थात 2 की पावर 2 पावर n अर्थात 2 की पावर 2n। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 की पावर n में 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। यहाँ हम देखते हैं कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल
अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं, अतः ऐसा n का कोई मान नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो।